हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मत मस्ती बाय सुमित कुमार में। तो आज आइए स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 1.4। उसके क्वेश्चन बचे थे 2 और 3। उन क्वेश्चनों को आज हम देखेंगे, हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। जो हमने आपके लिए कल बताया था, ये वाले सवाल आपको कराए थे। इनमें कौन जो जो शांत है उसके दशमलव प्रसार हमें लिखने हैं। तो आइए स्टार्ट करें, किस किस का था। सवाल नंबर हमारा पहला हमारा सवाल नंबर है 13/3125। 13/3125 हमारा सवाल नंबर ए था। इसका कह रहा है दशमलव प्रसार लिखना है हमें। शांत है, जो संख्या शांत है उसी का लिखना है। ये शांत है तो इसके हमें लिखने, इसके लिए क्या लिखेंगे, 13 इसके मैंने करे थे 5 बार 5 आए थे। 1/5 गुणा 1/5 गुणा 1 2 3 4 1 और 5। इसके लिए मैंने लिख लिया। अब 1/5, तो यहाँ पे 1 5 25 पंजे 125 125 पंजे 625 625 पंजे 3125। अब इसके लिए 5 से 13 के लिए हम भाग करेंगे। 5 दूनी 5 एकम 5 5 दूनी 10 और 3 बचे 5 छक्का 30। कितने आए, 2.6 आए। 5 से एक के लिए 5 से भाग देंगे, कितना आएगा हमारा 0.2 गुणा 0.2 गुणा 0.2 गुणा 0.2। अब इसके लिए आपको गुणा तो करना आता है। अब इसके लिए इन दो पदों की अलग गुणा कर लेंगे, इनकी अलग गुणा कर लेंगे, तब सिंपल हो जाएगा। 2 छंग 12, 2 दूनी 4 1 5 1 2 10 1 2 2 संख्याओं के बाद दशमलव लगा दिया। 2 दूनी 4 दूनी 8 8 लिख लिया। 1 2 3 3 संख्याओं के बाद दशमलव प्रसार 3 बार लगा दिया। अब इनकी आपस में गुणा कर लेंगे। 8 दूनी 16 8 पंजे 40 1 41 1 2 3 4 5 5 संख्याओं के बाद है दशमलव प्रसार लगा देंगे। 1 2 3 4 5। ये हमारे दशमलव प्रसार हमारे लिए ज्ञात करना था, ये हमें ज्ञात करना था। सवाल नंबर 2 क्या है, सवाल नंबर 2 है 17/8। इसमें क्या है, इसके लिए डायरेक्ट भाग दे देंगे। 8 एकम 8 दूनी 16 8 दूनी 16 1 बचा। 8 एकम 8 2 बचे। 8 दूनी 16 4 बचे। 8 पंजे 40। इसका दशमलव प्रसार क्या, 1 2 5 2.125। ये आपका। तो दोस्तों इसी तरह ये सब सवाल हल होंगे जितने मैंने आपको कल कराए थे। इसमें शांत शांत जो जो सवाल शांत हैं वो आप कर लेना है। इनको जो सवाल शांत है वो आप कर लेना है, इसी तरह लगे। तो आइए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 क्या कह रहा है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि संख्या परमेय संख्या है या नहीं। यदि परमेय संख्या है और p/q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो आइए इनके बारे में हम क्या कहेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक दिया हुआ है। तो संख्या शांत है, ये कई संख्या शांत है लेकिन परमेय संख्या है। परमेय भी शांत भी है। परमेय संख्या क्या होती है, जो शांत होती है, जो आवर्ती होती है, वही परमेय संख्या कहलाती है। इसको देखेंगे 0.1201 1201, फिर 200 आ रहा है। ये संख्या बढ़ती आ रही है। ये देखो, इसका दशमलव प्रसार अशांत है और अनावर्ती, इसलिए ये संख्या जो है परमेय संख्या नहीं है। इसे p/q के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं। इसके लिए आते हैं यहाँ 43.1 2 3 4 यहाँ तक दिया। इसके दंड रेखा के ऊपर है या बार बोल सकते हैं। तो ये संख्या, हाँ ये संख्या परमेय है लेकिन ये आवर्ती है। ये शांत भी लेकिन ये आवर्ती है। ये शांत, ये परमेय संख्या और आवर्ती है। शांत भी और आवर्ती है। शांत आवर्ती दोनों होती तो क्या कहलाती है, परमेय संख्या। इसे p/q के रूप में हम लिख सकते हैं। आइए इसके लिए हम हल करेंगे। तीनों के लिए हल करते हैं। पहली हमारी संख्या क्या है, पहली संख्या लिख लेंगे। तीसरे को पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 43.1 2 3 4 5 6 7 8 ये दे रखा है। इसके लिए अब यहाँ पे लिख लेंगे, क्योंकि
इसका दशमलव प्रसार शांत है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। ठीक, इसका दशमलव प्रसार शांत है इसलिए परिमेय संख्या है। अब इसके लिए हल करके देख सकते हैं। 43.1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे कितने जीरो, 9 है, 9 जीरो लगा लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लगा लिए मैंने। यहाँ पे लिख लेंगे और चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर यह 2 की पावर m गुणा 5 की पावर m के रूप का है। यहाँ पे करेंगे 2 कितनी बार आएंगे, 9 बार आएंगे। 5 भी कितनी बार आएंगे, 9 बार। इसके लिए काटेंगे तो इसकी 2 भी 9 बार आएंगे और 5 भी 9 बार आएंगे, इसलिए किसके रूप का है, 2 की पावर m और 5 की पावर m के रूप का। तब भी ये क्या है, परिमेय संख्या है। और इसका दशमलव प्रसार क्या, शांत है। जब इस रूप का होता है 2 की पावर m 5 की पावर m, तो शांति होता है। तो ये आपका क्या हुआ, आंसर हो गया। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या था, सेकंड क्वेश्चन हमारा ये है। इसके लिए हल करते हैं सेकंड क्वेश्चन को। 0.1210 सॉरी 1201 फिर 201 फिर 2301 240 ऐसे करके डॉट 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 चलती रहेगी। इसका दशमलव प्रसार जो अशांत है, अनावर्ती, इसलिए क्या अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे लिख लेंगे हम, चूंकि इसका दशमलव प्रसार अशांत है, अर्थात यह एक अपरिमेय संख्या है। ये आपका क्या हुआ, आंसर हो गया। ये आपका क्या हुआ, आंसर हो गया आपका। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या, 43 पॉइंट, वो इस पे सेम पहले वाला क्वेश्चन, लेकिन इसके ऊपर दंड रेखा है। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन के लिए यहाँ पे लिख लेते हैं 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतने के ऊपर इतना है, तो यहाँ पे लिख लेंगे सेम, चूंकि इसका दशमलव प्रसार, इसका दशमलव प्रसार तो अशांत है, अशांत क्योंकि बार बार रिपीट होता रहेगा। अशांति है जब बार बार रिपीट होगा तो अशांत होगा। अशांत है परंतु आवर्ती है, अर्थात यह एक परिमेय संख्या है, इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं हम। इसे p बटा q के रूप में, जिस तरह उसको लिख लिया इस तरह इसको p बटा q के रूप में हम लिख सकते हैं। और अगर हम हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, अगर इसमें हम हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, इसके हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, करने पर हमें 2 व 5 के रूप में के अतिरिक्त अन्य कोई संख्या प्राप्त नहीं होगी। हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर हमें 2 व 5 के अतिरिक्त कोई भी संख्या प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि हमें नहीं मालूम कितने जीरो हैं कितने नहीं है। कि ये संख्या बार बार रिपीट हो, कितनी बार रिपीट हो, कितने जीरो लगेंगे, हम कैसे कह सकते हैं। हम अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ इतना कह सकते हैं। इसका दशमलव प्रसार करने के बाद, अभाज्य गुणनखंड करने के बाद हमें 2 व 5 के रूप के अतिरिक्त अन्य कोई संख्या प्राप्त नहीं हो सकती।
अनुमान लगा सकते हैं, ठीक। क्योंकि ये संख्या बार बार रिपीट होगी, पता नहीं कितने जीरो लगेंगे, कितना पॉइंट हटाएंगे, कितना जीरो फिर हटाएं, फिर कितना जीरो, क्या पता क्या होगा, इसलिए अनुमान लगा सकते हैं, ठीक। तो आपका ये चीज़ आपको लिख लेना है। क्या लिखना है आपको? अतः हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर हमें 2 व 5 के अतिरिक्त अन्य कोई संख्या प्राप्त नहीं होगी, ठीक। इसलिए 10 का क्या, सॉरी ये क्या परमेय संख्या है। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।